ईरान की सरकारी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन में अली खामनेई को मार दिया गया है। इसके बाद से तब से ये सवाल थे कि क्या ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। कुछ भी सबूत ट्रंप ने पेश नहीं किए थे, इसलिए उनके दावे पर सवाल थे। बार बार ईरान की सरकारी मीडिया ये कह रहा था कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये जो है मनोवैज्ञानिक दांव चला है अमेरिका ने। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ने यह पुष्टि कर दी है कि आयतुल्लाह अली खामनेई मारे जा चुके हैं। 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था, लंबा चौड़ा पोस्ट, और उसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका और इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन में कामी की मौत हुई है। जो उनके जो प्रेसिजन था, उनका जो इंटेलिजेंस था, उसको जो है उससे बचने में कामी नाकामयाब रहे। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान का के जो सुरक्षा बल है, ईरान के जो सैनिक हैं, वो सरेंडर करने को तैयार हैं और वो अमेरिका के साथ आने को तैयार हैं। वो सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं और हम उनकी जान बख्श देंगे अगर वो सरेंडर करते हैं। ट्रंप ने ये सब कुछ कहा था, उसके लिए भी उन्होंने सबूत नहीं दिए थे। इस हाल ऐसे हालात है, इसमें ये साफ नहीं है कि आगे ईरान में क्या होने वाला है। ट्रंप क्या करने वाले हैं ईरान के साथ। हमने हाल ही में वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि न्यूक्लियस माधुर को पकड़ने के बाद किस तरह से वहां पर एक तरह से पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरह की एक लीडरशिप आई उसी पावर स्ट्रक्चर में से निकल के। तो यहाँ पर ईरान में क्या होने वाला है, ये पूरी तरह से बिल्कुल भी साफ नहीं है। आईआरजीसी जो बताया जाता है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्कोर, जो इस्लामी रिजीम की हिफाजत के लिए तैनात की जाती है। शुरुआत से ही जो आयतुल्लाह अली खामई की हिफाजत के लिए जो सुप्रीम लीडर है, उसकी हिफाजत के लिए तैनात की जाती है। वो क्या करेगी, ईरान की जो पूरी सेना है उसका रुख क्या होगा, इस इतनी बड़ी खबर के बाद ये देखने लायक होगा। इसके अलावा इजराइल इजराइल जो चाहता था कि ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा हो, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, उसके लिए भी ये खुशखबरी जैसा है। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि रजा रजा पहलवी जो है, ईरान के पूर्व शाह के बेटे 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई थी। इसके बाद अयतुल्लाह रुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने थे 1979 में। इसके बाद अयतुल्लाह का कामिनई के हाथ में वो गद्दी आई, वो सुप्रीम लीडर बने। तब से 37 साल तक आयतुल्लाह अली खानई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। कल 28 फरवरी को ईरान, इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन में उनकी मौत हुई है। ये जो है, जब 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी, उस वक्त रजा पहलवी जो है निर्वासन में चले गए थे। अभी वो इस वक्त अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं। उन्होंने ये जो ट्रंप ने जो बयान दिया था, उसका उन्होंने स्वागत किया था। उनका कहना था कि ये ईरान के लिए स्वतंत्रता का समय आ गया है। उनका कहना था सेना से कि वो साथ दें उनका। तो ऐसे में ये देखने लायक होगा कि ईरान में अगला जो है सुप्रीम लीडर, या फिर जो पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है, वो किस तरफ घूमता है। क्या जो सुप्रीम लीडर का पावर स्ट्रक्चर था, जो आईआरजीसी थी, सेना थी, जिस तरह से इन सारी चीजों को ढाला गया था सुप्रीम लीडर के लिए, क्या ये सब कुछ वैसे ही तैनात रहेगा, या एकदम पूरी तरह हम एक रिजीम चेंज देखने वाले हैं। बिल्कुल भी साफ नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतनी खबर है कि खामई की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। 28 फरवरी से ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था। तब से ये खबर चल रही थी कि जो सबसे पहला हमला था, पहला हमला इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो भी हुआ हो, जो जॉइंट ऑन ऑपरेशन था, वो खामने के घर पे हुआ। जो तेहरान में मौजूद पस्तूर इलाके में, पस्तूर जिले में जो उनका घर है, वहां पर हमला हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में हमने देखा कि पहले जो सैटेलाइट तस्वीर थी और बाद में जो तस्वीर थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। धुएं का गुबार दिख रहा था, इमारतों को नुकसान पहुंचा था, ऐसा दिख रहा था, मलबा बिखरा हुआ दिख रहा था। अब ये साफ हो गया है कि उस हमले में खामई की मौत हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए